अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसे चल रही हैं सर्दियाँ? तो जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ सर्दियाँ हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पंजाब में तो काफ़ी सर्दी है, भावलपुर में बहुत ज़्यादा सर्दी है। और सबसे बुरी बात ये कि जो है छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल ओपन हो चुके हैं और दोबारा से स्कूल जाने का टाइम आ गया। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने संडे को शूट की थी। हमारी मासी नहीं आई थी तो फिर घर का काम मैंने खुद किया था। इंसान अपने हाथ से जो काम करता है ना, मतलब अपने घर का खुद जो काम करता है ना, वैसा काम कोई भी नहीं कर सकता। कोई मासी वैसा काम नहीं कर सकती। तो बस मैंने खुद ये सारा काम किया, मतलब डस्टिंग वगैरह पहले कर ली, उसके बाद झाड़ू देने के बाद ये मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद ये मैंने मतलब पोछा लगाने के बाद फिर मैं जो चीज़ रह जाती है जगह पे रखने वाली वो मैं जगह पे रखती हूँ उसकी। और ये मैंने सारा घर में अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, सारा घर मैंने साफ़ कर लिया था। और अब कोई और बहन तो होती नहीं तो मैं अम्मी से नहीं काम करवाती, मैं ख़ुद काम करती हूँ। फिर बेटियों का फ़ायदा है क्या कि अगर वो ख़ुद काम ना कर सकें, अगर माँओं ने ही करना है, अगर उनको हम ना आराम दे सकें तो फिर हमारा क्या फ़ायदा। तो ये मैंने सारे घर का काम कर लिया और आप लोग टाइम देख सकते हैं। तो टाइम तकरीबन 4:20 होने वाले हैं। अभी मैंने काम कर लिया है, अभी मैंने कपड़े देने जाना है दर्जन को। मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मैं कपड़े देने नहीं जा सक रही थी। तो मैंने इस दफ़ा सोचा नहीं, अब मुझे जाना ही जाना है कपड़े देने। तो अभी मैं कपड़े देने भी जाऊँगी दर्जन को। और मैंने फ़ैन चलाया हुआ था कि ताकि जल्दी से सूख जाए, क्यों वैसे गीला गीला ना मुझे कोफ्त होती है गीले गीले घर से। बाकी ये जो मैं आपको कॉर्नर दिखाऊंगी ना अपने रूम का, कि ये बिल्कुल साफ़ है। आगे वीडियो में जाके आपको समझ आएगी कि इस कॉर्नर की तरफ मैंने इशारा क्यों किया था। तो ये है मेरे सूट, मैं देने जा रही थी सिलने। ये मैंने श्रिंक किए हुए हैं और ये काफ़ी अरसे से पड़े हैं, टाइम ही नहीं मिलता जाने का। तो अब मैं सोच रही थी कि फाइनली जाके ना इनको दे आऊँ। तो ये है अजरक का, और इस पे ये वाला जो है गले पे काम हुआ है, नीचे बुकरम लगी हुई है। तो मैंने सोचा है इसका मैं बनवाऊँगी ए लाइन फ्रॉक, क्योंकि मेरे पास वाइट टाइट्स है तो उसके साथ पहनूंगी ए लाइन फ्रॉक हो जाएगा। ये लीलन का कपड़ा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है ये ट्राउज़र, इसकी कमीज़ भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ट्राउज़र के जो नीचे पैच है, जो पाइंचों पे आएगा, तो उस पर ये सारा पैच है। ऑरेंज कलर का, मैरून कलर का ये ड्रेस हो गया, ऑरेंज कलर का पैच हो गया। तो इसका मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ना खुला ट्राउज़र बनवा लूँ, मतलब इतना जो होता है ना ट्राउज़र, वो बनवाऊँगी मैं इसका, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को पहले इसकी कमीज़ दिखा देती हूँ। तो इसकी जो शर्ट है, काफ़ी अरसे से ये कपड़े पड़े हुए हैं, श्रिंक करके मैंने रखे हुए थे और टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए बेचारे हशर नशर हुआ पड़ा बेचारों का। तो ये है इसका प्रिंटेड जो है इसकी शर्ट है, गले पे ये काम है। अब मैं उसको कहूँगी कि ये वाली जो है जगह, इस पे ना सारी पाइपिंग करे, और इस पे ना फिर पाइपिंग कर देगी। तो फिर बेल बॉटम में इसके बाजू बनवाऊँगी और फिर ना खुद घर में बनाऊँगी इसके टसल जो होते हैं ना, इतने इतने जो टसल बनते हैं वो मैं खुद बनाऊँगी, धागा लेके ना रेशमी ऑरेंज कलर का वो बनवाऊँगी। क्योंकि इसके जो बाजू हैं ना वो हैं ये, सॉरी, ये हैं इसके बाजू। तो इसके बाजू के आके वो जो टसल्स हैं ना खुद, वो बहुत प्यारे लगेंगे, क्योंकि अगर बाजार से लो ना तो वो खुल जाते हैं। ये हो गया एक ड्रेस। उसके बाद आता है ये ड्रेस, ये ब्लैक कलर का है, ये भी ट्राउज़र है, पहले ट्राउज़र दिखा रही हूँ अभी। और इस पे ये येलो कलर के ट्राउज़र पे नीचे ये सारा पैच है। तो इसकी भी ना मैं इसकी जो सोच रही हूँ ना, वो मैं सोच रही हूँ इसकी ना शलवार बनवाऊँ, ठीक है। शलवार हो गई। उसके बाद इसकी ये जो शर्ट है ना, इसकी ये शर्ट जो है वो सिंपल है, येलो एंड ब्लैक में है इसकी शर्ट। और मैं उसको कहूँगी कि ये देखें सिंपल में ऐसे कि इसके नीचे ये वाला पैच है और दरमियान में भी छोटी 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 जो सारी है वो कढ़ाई है, ठीक है। तो इसके ऊपर लगाने के लिए मैं ये लेके आई थी बाज़ार से, देख रहे होंगे आप लोग, ये लेके आई थी मैं बाज़ार से। ये इसके गले पे लग जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसके साथ लगाने के लिए, बाजुओं के आगे लगाने के लिए मैं छोटी छोटी टसल्स वाली लेस लेके आई थी, ठीक है। ये है सिंपल लीलन का ब्लू कलर का कपड़ा, और इसके ऊपर लगवाने के लिए मैं लाई हूँ लगाने के लिए ये वाला गला। आपको पता है ये ट्रेडिशनल गले कितने प्यारे लगते हैं लगे हुए। तो ये मैं लगवाऊंगी, काफ़ी बड़ा है लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा कट करवा के ना फिर लगाऊंगी, काफ़ी बड़ा है, ठीक हो गया। उसके बाद ये रहे दो दुपट्टे इसके। बाकी ये है
इसका आप लोग मुझे ज़रा आइडिया दीजिएगा कि इसका जो है ना मैं क्या बनवाऊँ। मैंने इसके साथ का मेरे पास एक और भी था, उसका मैंने शर्ट बनवाई, वो भी मैं ना आप लोगों को दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और इसका मैं सोच रही हूँ बटनों वाली जो शर्ट होती है ना, पूरी मतलब फ्रॉक होता है आगे से जिसके बटन लगे होते हैं सारे, वो बनवा लो। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं इसका क्या बनवाऊँ, ठीक है। उसके बाद ये एक ड्रेस है मेरा जो कि अभी मैं श्रिंक करूँगी इसको उठ के। ये इसका ट्राउज़र है, ये है इसका दुपट्टा और ये है इसकी शर्ट। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। पहले मेरा था कि मैं इसकी ये नीचे शर्ट, ऊपर इसका जो गाउन सा बनवा लूँगी और ये दुपट्टा हो जाएगा, और ट्राउज़र ना मैं ब्लैक पहन लूँगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग मुझे इसका आइडिया दीजिएगा कि मैं इसका क्या बनाऊँ, ठीक है। ये हो गया। बाकी अब मैं उठती हूँ, इनको श्रिंक करती हूँ। तो ये मैं उस सूट को श्रिंक करने के लिए आई हूँ। अभी मैं सूट श्रिंक करूँगी तो मुझे एक अभी आप लोग देखेंगे मैंने ना पूरा सूट को जब श्रिंक करने लगी मैंने इसको पूरा खोल के नहीं डाला, क्योंकि मुझे मेरे टेलर ने एक बात बताई थी कि अगर आप सूट को पूरा ओपन करके डाल देते हैं ना, पूरा बिल्कुल उसकी सारी तह खोल के, तो जब सूट को हम सूखने के लिए डालते हैं तो वो लटकता है, उससे सूट जो है ना बाद में लटक जाता है, तो अच्छा नहीं सिलता। तो टिप उसने ये दी थी कि जब भी सूट को ऐसे श्रिंक करने लगे तो उसकी सिर्फ 1 या 2 तह खोलें, पूरी तह ना खोलें। तो मैं हमेशा इसी तरह श्रिंक करती हूँ, मतलब 15 से 20 मिनट इसको रहने देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चीज़। और मैं कभी भी शलवार और कमीज़ को इकट्ठा श्रिंक नहीं करती। ये हो गया। बाकी अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस जो हैं वो कैसे शूट करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप हमें बताएं कि आप कैसे शूट करती हैं, तो ये छोटा सा क्लिप है, इस पर डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी। तो अब आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने तब इशारा क्यों किया था। आप यहाँ जो कचरा देख रहे हैं ये पहली वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वाली वीडियो मैंने पहली बनाई थी और उसके बाद मैंने घर का काम किया था, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने एडिटिंग करते हुए पहले वो डाली और बाद में ये डाली है, तो मतलब आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ कि सोफ़े के ऊपर मैं बैठती हूँ खुद। यहाँ मैंने ट्राईपॉड रखा होता है आगे, उसके बाद ये जो मेरी साइड टेबल है इसी पे मैं अपना कोई भी कपड़ा बिछा लेती हूँ, फेरी लाइट्स लगा ली। तो अगर आप लोगों को पूरी वीडियो चाहिए कि मैंने ट्राईपॉड कहाँ से लिया, फेरी लाइट कहाँ से ली, कौन सा मैं माइक यूज़ करती हूँ, मेरा मोबाइल कौन सा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं इस पर भी एक पूरी वीडियो बना दूँगी। और जो लोग कहते हैं कि आपको यूट्यूब के लिए एक बड़ा सेटअप चाहिए, हाई क्वालिटी का कैमरा चाहिए, तो वो बिल्कुल भी सच नहीं कहते, झूठ बोलते हैं। सिर्फ आपको मेहनत चाहिए और आपको सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत नहीं रखते। तो उसके बाद घर का काम करने के बाद मैं अब बैठी हुई हूँ। गैस आई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा हीटर चला लूँ, क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो बस हीटर चलाया और अब मैं सोने लगी थी थोड़ी देर। और सोने से पहले मैं अपने लिप्स पे लिप बाम जो है वो लाजमी अप्लाई करती हूँ। आप लोग भी अप्लाई किया करें, कोई भी कर सकते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। और बिल्कुल मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। तो इंशाल्लाह यूट्यूब के चैनल पे, मतलब चैनल के मुतल्लिक के कैसे चैनल बनाना है, मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, इस पर भी इंशाल्लाह पूरी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।